हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके टोरस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके टोरस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं आप टोरस के लिए, बताइए प्लीज़। ओके, ओह टोरस, मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा। ओके, इस हफ्ते आप लोग ना रिलेशनशिप, जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि प्यार का ही हो। ये रिलेशनशिप फैमिली का भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप को वर्कर का, फ्रेंड का, पार्टनरशिप का, या फिर आपके ड्रीम का। ओके, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हो, ओके, उसके पीछे फाइट करते हुए दिखे। दिस इज़ द 1 + 8 = 9। 9 इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग। ओके, मार का नंबर मानते, मार का प्लैनेट मार का नंबर मानते हैं, तो जैसे ये फाइटिंग होता रहता है, राइट। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने बॉन्ड को बढ़ाने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप बॉन्ड को बढ़ाने के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ को, हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहते हो। और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में न्यू लव आए तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। बट इस हफ्ते में भी शायद आपने इस लव, जो भी ये आपके लिए लव मायने रखता है, ओके, उसके पीछे फाइट करते हुए दिख रहे हो। फाइट मीन्स कि और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि अपने ये जो लव है, ओके, ये आपके ड्रीम भी हो सकते हैं, उसके पीछे भी फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट इमोशनल तौर से आप बैलेंस करना चाहते हो हार्टली। ओके, हार्ट चक्र का कार्ड आया है, अच्छा है, नॉट अ बैड। अपने ड्रीम पे, अपने लव पे ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के लिए फाइट तो करना ही चाहिए। हार्ट चक्र का कार्ड है। ओके गाइस, व्हाट एल्स फॉर Taurus, what else for Taurus? And hidden gifts. या गैस, सी यहाँ पर आप अपने ना हार्टली मैटर के लिए, रिलेशनशिप के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगेन 9, सी अगेन 9। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, या 9 अगेन 9। देर इज़ द हिडन गिफ्ट। ओके गाइस, जो भी आपके लिए ना सैडनेस था ड्रीम के प्रति, गोल के प्रति, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते थे, ओके, प्यार करते थे, प्यार मीन्स लव नहीं गाइज। ओके, अपने ड्रीम से भी प्यार करते थे और उसमें आप ना दुखी हुए थे, या फिर सैडनेस था, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो चीज़ कब ख़त्म होगी, कब वो होगी। उसके पीछे फाइट करते हुए दिख रहे थे। बट द फाइट इज ओवर। ओके, द फाइट इज ओवर एंड द न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। 9 है, जो फाइट आप कर रहे थे जिस भी एरिया में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, जो भी घाव था, तकलीफ़ें थी, हार्ट चक्र को लेके, ड्रीम को लेके, प्यार फाइट कर रहे थे, उस सारी चीज़ों की एंडिंग है। देयर इज़ द हिडन गिफ्ट। ओके, let's find out more for Taurus. Okay, wow, nice guys, nice. Sadness is ending, a new beginning. जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना इस कहीं ना कहीं दिल बहुत, अपने सपनों को पूरा ना होने के कारण बहुत दिल टूटा हुआ था, तो वो सारी चीज़ों की एंडिंग है। ओके, एंड सी एंडिंग है, एंड अपने स्टेबिलिटी के लिए आप ना एक स्टेप आगे ले रहे हो। ओके, जो भी आपके लिए नो फाइट कर रहे थे उसको लेट गो करके लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाउंडेशन के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि ये फाइट कर रहे थे अपने घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, या किसी भी चीज़ की जो भी आपको सैडनेस दे रहा था। ओके, एंड हियर इज़ द
लेट गो करके आप एक कदम आगे बढ़ो अपने ड्रीम की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ. ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी गाइस. What else for Taurus? What's the spirit message for Taurus? What's the spirit message for Taurus? Okay, fine. This is upright. Otherwise मैं नहीं लेती क्योंकि 2 कार्ड है. ओके, एंड एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, आपको मैसेज देना चाहते हैं. टिल द सर्कल. ओके, सी ग्रैटिट्यूड से एंड पर्पल का कार्ड है. यूज योर इंट्यूशन. ओके, एंड इट सेज लाइफ इज़ वन बिग कंटिन्यूस सर्कल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी. बी थैंकफुल फॉर हु एंड व्हाट इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट what you don't have. Okay, if you focus on gratitude you will start to attract prosperity and abundance. Okay, ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस. दिस इज द गिवन गिव एंड टेक एनर्जी. जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है. जैसा अगर हम लोगों को बैलेंसिंग एक्ट का है. जो भी कंप्लेनिंग करने से पहले आप ना ये सोचिए कि हमने सामने वाले को कितना एफर्ट डाला, हमने अपने लव में कितना एफर्ट डाला है, हमने अपने ड्रीम में कितना एफर्ट डाला. ओके, एंड अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो वो आपको उतना वापस रिटर्न भी मिलेगा. ओके, एंड से थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस. से थैंक यू फॉर एवरीथिंग. हर दिन हमें ना हर दिन को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. ओके, अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो हम अपने प्रॉस्पेरिटी को, हम अपने खुशियों तक पहुंच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड सी here is the attraction. this is the root chakra. ओके, लेट गो कीजिए. ओके, लेट गो कीजिए. आप लेट गो कीजिए आपके जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी पीपल है, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस है उसको. एंड इट सेज लेट गो. वंस यू लेट गो ऑफ द आउटकम you will be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Okay, trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Wow, दिस इज़ द गिविंग एंड टेकिंग एनर्जी. जितना आप देते हो उतना यूनिवर्स भी देते हैं. तो गाइस लेट गो कीजिएगा आपके टॉक्सिक सिनारियो को, टॉक्सिक थॉट को. ओके, सोचने मेंटल थॉट को. एंड अगर आपने एफर्ट डाले तो गाइस उसका रिजल्ट का आस मत कीजिए. ओके, जब वक्त आएगा तब आपके जो भी प्रॉस्पेरिटी आपके लिए मायने रखती है वो यूनिवर्स जरूर देंगे. एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड अगर आपको सैडनेस हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ दुख हुआ है या फाइट कर रहे हो, ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो गाइस यूज योर इंट्यूशन एंड हर दिन को थैंक यू बोलेगा. ओके गाइस, बट इस हफ्ते ना मुझे बहुत अच्छा एनर्जी आई है कि जो भी आप फाइट करते हैं जिस भी एरिया में, उसको आप लेट गो करिए. एंड यूनिवर्स आपको गाइड करे, उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है. यूज इट गाइस. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलते हैं. टॉरस, वेयर आर यू राइट नाउ? अभी आप हो कहाँ पर? वेयर आर यू राइट नाउ टॉरस? सी कंप्लीशन के मोड पे हो. दिस इज़ द डेस्टिनी, दिस इज़ द लक. जो भी आप जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे ना, उस चीज़ की कंप्लीशन के मोड पे हो, कगार पे हो. एंड यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है. दैट्स वाई यहाँ पर सारे जो भी फाइट कर रहे थे ना, आप कंप्लीशन करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके, सी 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन गाइस. लक आपके फेवर में है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट द चैलेंज. इस हफ्ते की क्या चैलेंज रहने वाली है यार? इस हफ्ते की चैलेंज सी 5 ऑफ सोर्स इस अपराइट में भी शायद हो सकता है कि मेंटल, अगर लव लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, मेंटल प्रेशर है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला. फ्रेंड सर्कल नॉट गुड. इन फ्रेंड सर्कल में आपको यूज़ कर रहे हैं या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस है. ओके,
सी इसीलिए यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड आया है। तो दैट्स वाई दिस इज़ योर चैलेंज। इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। ओके, मेंटल प्रिपरेशन करनी है, मेंटल स्टेबिलिटी लेके आनी है। बिकॉज आई नो यहाँ पर आप लव के लिए कोई भी, या फिर जैसे कि मैंने पहले कहा, रिलेशनशिप वाइज पे आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, राइट। तो हियर इज़ द बिट्रेल, धोखा, या फिर आप मनी लॉस या फिर बिजनेस में लॉस, जो भी है आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे थे। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। आपको मेंटल स्टेबिलिटी लेके आनी है। ओके, एंड सी 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। आपको इस जो भी ये मेंटल कंफ्यूजिंग है, मेंटल डार्कनेस है, उस पे चेंज लेके आना है, ताकि कंप्लीशन के कगार पे तो हो, बट आप जब तक चेंज नहीं लेके आओगे, मेंटल प्रिपरेशन नहीं करोगे, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं लेके आओगे, तब तक आपकी लाइफ में ये जो सैडनेस है कैसे जाएगी, राइट। लेट गो कीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फाउंडेशन फॉर यू। व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर यू। What's the foundation for Taurus? See, focus is guys, hermit का कार्ड है। there is no more find out. okay, आपने जितना फाइंड आउट करना था, जितना सोचना था, जितना आपके सवाल थे, उसके जवाब आपने ढूंढ लिए। ओके, दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में भी शायद आप लोग अकेले रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढने थे कि मैं कैसे इस फाइट को एंड करूँ, मैं कैसे अपने लाइफ में मूव ऑन हूँ बोल के। ओके, नाउ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं इस हफ्ते। ओके, तो आप मूव ऑन हो रही हो। मे बी शायद हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है सोचते सोचते, या फिर ये रिलेशनशिप से फाइट करते करते। तो आपकी अगर किसी की हेल्थ भी ख़राब है तो उससे भी आप उभर रहे हो। ओके टॉरस, लेट्स सी फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। सी, लवर्स का कार्ड है, हार्ट चक्रा। ओके, lovers maybe shy you're dealing with Gemini Taurus, but this is the card of all kind of relationship. okay, पास्ट में there is a bond था रिलेशनशिप में। ओके, बैलेंस करते हुए चले थे। मे बी शायद किसी की लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो मे बी गलत चूज़ कर लिया हो, तो इसीलिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है पास्ट में, एंड कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही है अपने बॉन्ड को लेके। ये बॉन्ड लव लाइफ में ही नहीं, ये बॉन्ड हो सकता है कि सोशली हो, या फिर कलीग के साथ हो, वर्क इन्वायरमेंट में हो उसमें बॉन्ड होती हुई दिख रही थी पास्ट में। ओके, बैलेंस था, फोकस थे अपने गोल के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर यू टॉरस। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन इज रिवर्स। नो मोर कंफ्यूजिंग टॉरस, वाओ, बिकॉज दैट्स वाई जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे ना, आपको मिल गया है, समझ में आ गया, रास्ता दिख गया। इसे नो मोर कंफ्यूजिंग, नो मोर ओवर थिंकिंग, नो मोर फियर, डरना। ओके, आप उस सारी चीज़ों से उभर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। देयर इज द हिडन गिफ्ट इज देयर। वाओ कैंसर, वाओ टॉरस, दिस इज़ योर आने वाले दिनों में, यानी कल परसों जो भी है, बेनिफिशियल आपके लिए कैसा क्या रहने वाला। ओके, एस ए वॉन्ड, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट पे क्यूरियस। ओके, न्यू अपने एनर्जी पे क्यूरियस, बट दिस इज़ रिवर्स है। तो मे भी शायद हो सकता है कि क्यूरियस हो, बट किसी न किसी चीज़ की कमी है जो आप ना न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी भी आपने मेंटल स्टेबिलिटी नहीं लाया हो, तो इसीलिए आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा, बट है थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इसे वन का कार्ड है। दिस इज़ द पैशनेट न्यू स्टार्ट, वो रिलेशनशिप वाइज हो, जॉब वाइज हो, अपने ड्रीम को पूरा करना हो। ओके, बट पैशनेट न्यू स्टार्ट है। सी दिस टू कार्ड इज हियर। फर्स्ट कंप्लीशन। ओके, फर्स्ट कंप्लीशन योर, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस था, कंप्लीशन कीजिए, ताकि कंप्लीशन कीजिए एंड एफर्ट डालिए, वेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हो। हम जैसे कि हम एक जो भी लाइफ का पन्ना होता है पूरा भरे बिना दूसरे पन्ने पे कैसे जा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए
फर्स्ट आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जिस भी एरिया में फ़ाइट करें उसको कंप्लीशन कीजिए, एफर्ट डालिए कंप्लीशन करने के लिए एंड वेट कीजिए रिजल्ट का। ओके, जिस भी एरिया में आप कंप्लीशन चाहते हो, जो भी आपकी फ़ाइट हो रही है, तब जाके आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। दैट्स वाई ये कार्ड रिवर्स आया टॉरस। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू टॉरस। इस हफ्ते की क्या हिडन पोजीशन है? एफर्ट डालिए गाइस ताकि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो। वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिस भी एरिया में फ़ाइट कर रहे थे, न्यू जॉब मिलती हुई दिख रही है अगर एफर्ट डाला था तो, एंड न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके इमोशनल लेवल पे। ओके, तब जाके सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन कोई इवेंट होता है अच्छी, तब जाके सेलिब्रेशन होता है, राइट। तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए अगर लव लाइफ में दूरियां आ गई थी, रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, या इमोशनल तौर पे खुशी आती हुई दिख रही है। बट गाइस, ये खुशी आप ही के हाथों में कि आप कैसे उसको लेते हो, बोल के कैसे उसको आप मैनेज करते हो, कैसे आप इंजॉय भी करते दिख रहे हो। सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलके अपने बातों को शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके गाइस, देखिए आपको कैसे आप ये सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू टॉरस। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस? दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंड ऑफ द वीक। जाके जो भी ये सिनारियो है आपकी लाइफ में एंड ऑफ द वीक जाके क्या आने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेट। वेट कीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला कंप्लीशन का वेट कीजिएगा, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंट। पेशेंटली आप अपने रिवॉर्ड का वेट करें, पेशेंटली आप अपने न्यू बिगिनिंग का वेट करें, पेशेंटली जो भी आपने एफर्ट डाला उसका वेट करते हुए दिखे। ओके, एंड ऑफ द वीक में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पेशेंटली वेट करें अपने पास पर्सन का, पास सिचुएशन को ख़त्म होने का, पास सिनारियो को ख़त्म होने का। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंट। Let's find out what's the guidance for you, Taurus. What's the guidance for you? Taurus, see, this is the card like this. Okay, ये कार्ड ऐसे है। ओके, इन बिटवीन में है, तो ऐसे से ही बोलना चाहते गाइस। फर्स्ट आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। डेथ का कार्ड आया है। जो भी आपकी नेगेटिविटी है पर्सन की या फिर सिचुएशन के सिनेरियो की नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आफ्टर डैट ख़त्म कीजिए, मेंटल क्लियर कीजिए, बिकॉज कन्वर्सेशन कीजिए, पर्सन के साथ में हो, अपने आप से कन्वर्सेशन करना हो या फिर किसी और से कन्वर्सेशन करना इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज़ एक्शन लीजिए, बिकॉज आप एक्शन में नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में ये चीज़ को एक्शन लेने के लिए, नेगेटिविटी को। ओके, क्लैरिटी रखिए, मेंटल तौर पे या फिजिकल तौर पे एक्शन लीजिए, लेट गो कीजिए इस नेगेटिविटी को। ओके, तब जाके आपकी एंड फोर ऑफ सोर्स, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी ना टॉरस मुझे लगता है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, फाइट करते रह रहे हो। एक्शन लीजिए एंड मेंटल स्टेबिलिटी लाइए, जो कि मैंने पहले ही बोला, मेंटल तौर पे स्टेबिलिटी लाइए, मेंटल तौर पे पीस लाइए, एंड फिर जाके आप फोकस कीजिए अपने दिस इज़ यू। ओके टॉरस, दिस इज़ यू, फिर जाके आप स्टेबिलिटी होगे। इफ़ अगर आप मेंटल तौर पे ही डगमगा रहे हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, आप स्टेबल कैसे होगे? तो पीस लाना बहुत ज़रूरी है, मेंटल स्टेबिलिटी रखिए और नेगेटिविटी पे एक्शन लीजिए, लेट गो कीजिए। ओके या टॉरस, आज का क्वेश्चन, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए। टॉरस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here is the 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज़ किया है
पॉइंट नंबर 1, आपने जो भी सवाल पूछा है तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप एक ही आपने जो भी सवाल पूछा है ना, जैसा कि मेरी लाइफ में सक्सेस कब आएगा, मे भी शायद हो सकता है कि आप एक ही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो। एक डायरेक्शन में मत फोकस कीजिए, चूज ए न्यू डायरेक्शन। में भी शायद एक ही तरह से देख देख के आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, दूसरी तरह से देखिए। जैसा होता है ना कि हम एक ही रास्ते में चलते हैं, बट कभी कभार वो रास्ता बंद होता है तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, राइट। तो इसी तरीके से चूज ए न्यू डायरेक्शन गाइस। में भी चूज ए न्यू डायरेक्शन, जो भी आपने सवाल पूछे है उस पर आपको रिजल्ट मिले। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये आपके लिए कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी हो के, या फिर अपने आप से मेंटली हो, कम्युनिकेट क्लियर कीजिए ताकि जो भी आपने सवाल पूछा है उस पर आपको लाइट मिले। ओके, बिकॉज मे भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि टोरस कि आपने जो सवाल पूछा वो कम्युनिकेशन क्लियर ना हो, आप खुद क्लियर ना हो। पहले आप क्लैरिटी लाइए, फिर जाके जो भी आप चाहते हो कीजिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, खुद से क्लियर होइए, फिर जाके एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए आस्क योर एंजल्स। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3, आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है, या फिर कंप्लीशन चाहते हो, या क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ी देर अकेले रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको ना कोई आपके दिमाग में आइडियाज़ लाइट दे। ओके, आपके सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के ज़रिए दे। पॉइंट नंबर 4, ये आपके लिए है लेट गो कीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेट गो कीजिए आपकी सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो, उदास हो, फाइट कर रहे हो। लेट गो कीजिए उस नेगेटिविटी को, ताकि आपको क्लियरली आपके सवालों के जवाब आपको दिखाई दे सामने। ओके, पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मैं स्प्रेड के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि पॉइंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में ऐसा है, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपको ना यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब दे। ओके, कोई आइडियाज़ के ज़रिए, कोई पर्सन के ज़रिए, कोई साइन के ज़रिए। ओके, आपके सवाल का जवाब है, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आपको यूनिवर्स कोई ना कोई आइडियाज़ दे, एंड पे अटेंशन टू दैट आइडियाज़, दैट थॉट। ओके, या टूरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।